अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, ऐसा लग रहा था कि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है और अब पीटीआई अपने इस मुतालबे से पीछे हट जाएगी कि अर्ली इलेक्शन हो या फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएं। और इसका इंदिया हमें इस चीज़ से भी मिला कि जब इमरान खान साहब ने कोई लास्ट 2 से 3 स्पीचेस की, उसमें उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन एक बार फिर अब वो 1 माह का अल्टीमेटम दे रहे हैं गवर्नमेंट को और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस करवाएं। तो दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब शायद पिच के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। एक तरफ तो वो इंतखाबात करवाना चाहते हैं कि इंतखाबात हों, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी इंजॉय करना चाहते हैं। और कौमी असेंबली में जहां पर उन्हें इस्तीफे दिए थे, अब जो मरहलावार मंजूरी के हवाले से एक उन्होंने अदालत में दरखास्त दी। अब क्योंकि 9 हलकों में इलेक्शन अनाउंस हो गए थे और उन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया कि वो खुद इन 9 हलकों में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। वो किस वजह से उन्होंने किया, इसके ऊपर तो बात करेंगे हम, लेकिन इसके अलावा अब उन्होंने इन 9 हलकों को भी चैलेंज कर दिया है कि अब इन 9 हलकों में इलेक्शन भी ना करवाया जाए। तो आखिर इमरान खान साहब इस वक्त चाह क्या रहे हैं? हुकूमत भी इंजॉय करना चाहते हैं, इलेक्शन भी चाहते हैं और इलेक्शन होने भी नहीं देना चाहते। ये सब आखिर है क्या? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और हुकूमत इस सब को किस तरह से देखेगी। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक मैं बात करूंगी, बहुत दुख भरी, पूरी कौम के लिए अफसरूदा बात यह है जो हमने ट्विटर ट्रेंड चलाया, जो हमारी पाक आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ। हमारे जो अफसर और जो फौजी शहीद हुए, उसमें हम उन शोहदा को सलाम तो पेश करते ही हैं, लेकिन साथ में अफसोस का इजहार करते हैं जो उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, जिसका इजहार DGISPR ने भी किया। लेकिन उसका साफ और वाज़े अब नजर आ रहा है कि वो पीटीआई के कुछ लोग थे जिन्होंने आकर अब मीडिया में कहा भी। लेकिन इसमें अफसोस की बात एक और भी है कि हमारे जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी, इस वजह से वो इन शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं कर सके। तो इसके ऊपर पीटीआई क्या मौकफ रखती है और तज्जियाकारों का क्या राय है कि क्या सियासत में इस कदर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपने शोहदा के खून को भी माफ ना करें? कितने अफसोस की बात है। आखिर में इस पर सवाल करेंगे। अपने पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में सलमान आबिद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम में इनका तज्जिया भी आप सुनते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी सलमान आबिद साहब। और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तज्जियाकार है, पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं चाहूँगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँ। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई की सीनियर रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ सलमान आबिद साहब आपसे करती हूँ। सियासी लिहाज से देखा जाए, इमरान खान साहब क्या फैसला करना चाह रहे हैं? अभी उन्होंने फिर 1 महीने का टाइम दे दिया। सिर्फ सियासत में एज अ ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं, इसीलिए नई अल्टीमेटम आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो उन्होंने पंजाब में भी बना ली है। तो अब वो अपनी ही गवर्नमेंट को गिरा के फिर अब नए इलेक्शन चाहते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में या आप डिफेंसिव पोजीशन पे होते हैं या आप फ्रंट फुट पे जाके एग्रेसिव इनिंग्स खेलते हैं। इमरान खान की पॉलिटिक्स को जो भी तज्जिया करेगा वो ये बात तस्लीम करेगा कि वो एग्रेसिव इनिंग्स खेलने के आदी हैं और मुखालिफिन को फ्रंट फुट पे जाके हिट करते हैं। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब का बुनियादी नैरेटिव तो यही था ना कि फौरी इंतखाबात करवाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बुनियाद पे उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, लेकिन वो इज्तिमाई इस्तीफे कबूल ना हुए। और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जब तक अरकान कौमी असम्बली मेरे सामने फेस टू फेस आके इकरार नहीं करेंगे, मैं ये इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो मरहलावार इस्तीफे जो है वो शुरू हो गए। उसका एक रिएक्शन तो पीटीआई के अंदर आना था। अच्छा, दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मिस गाइड किया गया अर्ली इलेक्शन की डेट्स के बारे में कुछ लोगों ने, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। और अब जब वो बुनियादी तौर पे नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, और जैसे कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और आज सुना है कि पीटीआई की कोर कमेटी जो है उसने 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा करने का ऐलान किया जिसमें वो अगला स्टेप बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे लगता यह है कि इमरान खान साहब को जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी है ना, उनको सूट करता है अर्ली इलेक्शन। एक बात, वो होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग बहस है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो 9 हल्के थे, इस पे डबल जो चीजें हमें नजर आई हैं जिसका आपने इजहार किया। हाँ, एक ये कि एक तरफ वो चलेगा स्टे की तरफ। इसके ऊपर मैं आती हूँ सलमान अभी से पहले इस पे तो क्लियर कर दें, पंजाब में गवर्नमेंट बना ली है, अब सिर्फ वफाक में एक सिंबॉलिक किस्म की गवर्नमेंट रहेगी, उसमें तो परफॉर्म करने के लिए, डिलीवर करने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके अंदर भी बड़ी दिलचस्प बात आई
कल राना सनाउल्लाह साहब ने परसों और लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि आप केपी की और पंजाब की असम्बलियां तहलील करें, हम कौमी असम्बली तहलील कर देते हैं। अच्छा, इनका मौकफ यह है कि आप कौमी असम्बली तहलील करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली सूबाई असम्बलियां तहलील की तरफ जाएंगी। तो एक जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ। अब इसका कंट्राडिक्शन है सलमान आबिद साहब के पीटीआई में, क्योंकि मुतालबा तो पीटीआई का, अगर वो ये चाहती है कि इंतखाबात हो तो फिर उसमें खदशा ये है, मिसाल के तौर पे अभी ये केपी की और पंजाब असम्बलियां तोड़ दें और वफाकी हुकूमत जो है वो अपनी कौमी असम्बली ना तोड़े मिसाल के तौर पे, और पंजाब में और केपी के में लगा दे गवर्नर राज, तो फिर क्या मिलेगा? तो ये यकीन दहानी कौन करवाएगा कि असम्बलियों की तहलील हर सतह पे होगी और उसके बाद आम इंतखाबात होंगे? वो फिर आपने लफ्ज सुना था ना, नरम मुदाखलत, वो नरम मुदाखलत ही कहीं बीच में पड़ेगी तो शायद कोई ब्रिज का एक रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब मामला इस नहज पे पहुंच गए हैं सलमान आबिद साहब के, कहीं लगता है कि बात कहीं पर बैठने को कोई भी लेकिन इमरान खान ने ये जो 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया ना या ऐलान किया है, ये एक जिसे कहते हैं ना एक अलामती है। उसके पीछे असल में पैगाम उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ये दिया है और सियासी कुव्वतों को ये दिया है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, अगर आप इलेक्शन से गुरेज करेंगे तो मैं फिर ये करूंगा जो अभी उन्होंने। लेकिन जाहिर है ये तो पाकिस्तान के आइन इसकी इजाजत देता है कि 1 से 2 से 3 हल्कों में, मर्जी हल्कों में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मजाक बन जाएगा ना कि बार बार ज़िमनी इंतखाबात ही होते रहेंगे इस पाकिस्तान में और कुछ नहीं हो सकता। जी सही है। मैं मुसर्रत साहिबा आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एक बार फिर से काफी देर खामोश रही पीटीआई, इस मुतालबे से पीछे हटी कि हम लोग फौरी इंतखाबात चाहते हैं, कभी 6 दिन का अल्टीमेटम और ये सब कुछ, और उसके बाद ये खत्म हो गया, पंजाब में गवर्नमेंट मिल गई। अब एकदम से क्या याद आ गया कि आप लोगों ने फिर से मुतालबा रिपीट कर लिया कि 1 महीने के अंदर तारीख दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आलिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि आपने अभी जो बात की है इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लम्हा भी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी कि इस मुल्क के अल्टीमेट जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रेश इलेक्शन है। इस मौक़िफ़ से तो हम एक मोमेंट के लिए भी, एक दिन की बात नहीं मैं कर रही, एक मोमेंट के लिए भी हम पीछे नहीं हटे, ना हम इसमें कंफ्यूजन का शिकार हैं। देखो जिस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ है, वो बिगाड़ ये छोटे छोटे टेम्परेरी अरेंजमेंट से ठीक होने वाला नहीं है कि अभी उधर हुकूमत बन गई। देखे पंजाब में तो हुकूमत थी पहले, हमारी अक्सरियत भी हमारी थी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लोटे क्रिएट किए गए, पैसा चला, जो सिंध हाउस में था वो लाहौर में, फिर पैसा जिस तरह से हवारी एक्सप्रेस में चला, उसका नतीजा क्या निकला कि 25 लोग इन्होंने खरीदे। और वो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इनको ही नोटिफाई किया गया, और ना ताहयात नाअहली होती तो हमेशा के लिए ये जो हुकूमतों को, जमहूरी हुकूमतों को गिराने का जो प्रोसेस है, जो अननोन नंबरों से कॉल्स आती हैं, ये खत्म हो जाता। लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे हम कानून साजी करेंगे। तो ये सब बताने का मकसद ये कि पंजाब में हमारी हुकूमत गैर आईनी तरीके से हटाई गई थी, फिर हम फ्रेश मैंडेट 20 सीटों का जब लेके आए तो आज फिर हमारी हुकूमत है। तो हमारी हुकूमत के ऊपर शब खून मारा गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेंटर में। लेकिन हम अपने इस मौक़िफ़ से कभी पीछे हटे नहीं है, ना हटेंगे। ये तमाशा जो इस मुल्क में कुछ फोर्सेस लगा रही हैं उसको बंद करना चाहिए। इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स को ये तमाशा बंद करना चाहिए। अच्छा, ये हमने सुन लेना जी, सुन ले, हमने एक ही डेट में एक ही ऑब्जेक्टिव के तहत कंबाइन सबने इकट्ठे दिए थे रेजिग्नेशन, राइट जी। उन रेजिग्नेशन के ऊपर पहले तो ये इतना डिले किया गया, जो भी हुआ, डेप्यूटी स्पीकर उस वक्त कासिम सूरी साहब थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किए। अब मुझे ये किसी आइन, किसी कानून के तहत बताएं कि एक अमल जो एक पार्टी ने कंबाइन एक ही तर्ज के, एक ही तरीका कार के, इबारत भी सेम है, उसमें से 11 रेजिग्नेशन, ये कोई कुरानदाजी हो रही है कि डब्बे में डाल के अब हम 11 चुन रहे हैं, कल हम 10 अनाउंस करेंगे? ऐसा नहीं होता। या सारे के सारे एक्सेप्ट करें, लेकिन हम ये बात मैं आज आपके जब तक पूरे मुल्क के अंदर नए इलेक्शन ये कॉल नहीं करते, असेंबलियां सारी डिसॉल्व करके, तब तक हर सीट के ऊपर बाय इलेक्शन कमीशन जितने मर्जी ड्रामे कर ले, हमारे चेयरमैन ही लड़ेंगे। ये बात हमारी तय है। अच्छा। और मैं वैसे ये जो अपने आप को पॉपुलर लीडर कहते हैं, जिसका नाम है पीडीएम के जो टॉप लीडरशिप है, सिंध में इनको चाहिए ना बाय इलेक्शन पे सारी सीटों पे आए ना जरदारी खुद, पंजाब में ये आए शहबाज शरीफ, और या मरियम जो अपने आप को क्राउड पुलर कहती है, और केपी में आए मौलाना खुद, इनको लग पता जाएगा। इंशाल्लाह हम इनकी जमानतें जब्त कराएंगे, लेकिन
एक दूसरा जो जिसके ऊपर हम गए हैं, इनके ऊपर स्टे लिया है या हम इसको अच्छा, रिकंसिडर मैं इसके करने का ऊपर कह रहे बात हैं, वो करती हूँ, भी लेकिन जायज। पहले क्लियर कर दें इसके ऊपर मुसर्रत साहिबा, कुछ लोग आपके जो अरकान असेंबली हैं वो दरखास्तें दे रहे हैं कि जी हमें छुट्टी दी जाए, कौमी असेंबली में स्पीकर के पास ये दरखास्तें मौसूल हो रही हैं, ट्विटर पर भी ये चल रही हैं, अगर आप कहेंगी तो मैं बता भी दूंगी, लेकिन ये जो चल रही हैं, ये जो दरखास्तें आ रही हैं आप लोगों की, तो आपके इल्म में है कि कुछ लोग तो ये भी हैं कि इस्तीफे देने के हक में भी नहीं है? नहीं, देखें, वो अगर कोई इक्का दुक्का है तो ठीक है, उसकी आपको क्या जरूरत है छुपाने की या मुझे उसके ऊपर फॉल्स किस्म के आर्गुमेंट देने की। अगर कोई होगा तो वो सामने आ जाएगा, अगर किसी ने दी है तो इसमें ऐसी क्या बात है। अगर किसी का नहीं होगा जहन, इसमें वो एक अलग बहस है। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि 9 हलकों के ऊपर हम इसलिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन बदनीति कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है, मैं इसी को मैं चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब, मुसर्रत साहिबा ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, जाहिर है वो भी बात सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी अपना तज्जिया प्रोग्राम में रख दें। ब्रिगेडियर सहारे साहब, क्या इस वक्त पीटीआई सिर्फ और सिर्फ ये 30 दिन का अल्टीमेटम देके प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाह रही है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो, ये एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है, सिर्फ ये 30 दिन का अल्टीमेटम है? देखें आलिया, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1 कि इस वक्त मुल्क को बहुत सख्त जो है वो सियासी इस्तेकाम चाहिए। सियासी इस्तेकाम होगा तो एक तो मुआशी इस्तेकाम होगा और हम प्रॉब्लम होगी। बल्कि आई वुड से आलिया, आई टेक 30 सेकेंड्स, जो आपका लास्ट क्वेश्चन आई लव टू एड्रेस फर्स्ट, कि देखें ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही है, ये हमारे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और जो कोर कमांडर में 5 लोग और शहीद हुए हैं, ये मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत तकलीफ दे फैमिलीज के लिए और मोराल ट्रुप्स के लिए कि हम बार बार सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड लर्न टू ट्रस्ट आवर मिलिट्री एंड वी शुड लर्न टू ट्रस्ट आवर ISPR, और ये जितना हम इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत तकलीफ दे है आर्मी के लिए, ट्रुप्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए, विडोज के लिए, उनके बच्चों के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसको बड़ा सीरियसली कंडेम करता हूँ और तमाम सोशल मीडिया को जो मुझे बताना है वो इसके खिलाफ, बल्कि उनको वहाँ जो ऐसी बात करते हैं उनको ये बताना चाहिए। नो आई कम टू द राइट टॉपिक। देखिए, ये जो मैंने सियासी से काम, मुआशरे से काम बात की है, अगर एक बात है कि दे हैव टू सिट वंस, चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इनिशिएटिव लें और इमरान खान और PTI मुल्क के वसी तर के फवायद में एक दफ़ा बैठें, इंक्लूडिंग दे शुड से प्राइम मिनिस्टर जी आए, हम इलेक्शन की भी बात करेंगे, सब बातें करेंगे, पुट अक्रॉस योर पॉइंट कि जी यस, बेसिक ये है इमरान खान ऑल्सो बोर्ड नाउ इलेक्शन, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी चाह रही है। लैक ऑफ ट्रस्ट है, बिल्कुल आबिद सुलेमान साहब ने बात सही की है। वो क्या समझते हैं कि अगर PTI ने दोनों KPK में और पंजाब में असेंबली डिजॉल्व की तो ना तो करेंगे जरदारी साहब और ना करेगी हुकूमत, और ये एक और इशू बन जाएगा। सेकंड ये है कि अगर गवर्नमेंट समझती है कि अगर हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए फिर भी हो सकता है जरदारी साहब और ये पंजाब और KPK ना करें, सो दे हैव टू सिट डाउन एंड अनाउंस साइमल्टेनियसली व्हेन यू बोथ वांट। इसका मतलब ये कि दोनों मिलके इसकी बात करें और इसका हल निकाल लें कि जी ठीक है, असेंबलीज नेशनल प्रोविजन इकट्ठे डिसॉल्व करते हैं, एंड नाउ व्हेन यू आर ऑल रेडी देन व्हाई यू डिलेइंग इट, व्हाई महीने का नोटिस, जितना लेट करेंगे मुल्क को मुआशी बहुत नुकसान हो रहा है। आई एम श्योर कि हमारी बहन जो मुसर्रत चीमा और आप सब इस बात के मुतफिक होंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं बैठना चाहिए। आई विश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सो मोटिव लेके एक ऑर्डर करें कि ऑल हैव टू सिट एंड फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये इट्स टू लेट कि हम इसको अनाउंस करें, क्योंकि हमने इतना मईशत को नुकसान पहुंचा दिया इन 4 महीनों में कि अब उसके लिए अगर आप कोई इंटरम सेटअप ले भी आते हैं, केयर टेकर सेटअप ले भी आते हैं, तो वो इस मईशत को तो सहारा नहीं दे सकता। उसके लिए तो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही करना होगा, जो कि इस वक्त वो दे आर ट्राइंग। इसके लिए आर्मी चीफ भी अपील कर रहे हैं और अब हमारी सुनी भी जा रही है और डॉलर नीचे भी आ रहा है। तो अब अगर हम थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लेट्स वेट कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और कंफर्टेबल जोन में आ जाएं मईशत को लेकर, तो फिर हम ये अनाउंसमेंट कर लें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जाहिर है कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, सियासी इस्तेकाम आएगा, मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अब जो हमने इस वक्त मईशत का बुरा हाल कर दिया है उसके लिए अभी उसको किसी ट्रैक पर तो चढ़ा दें, फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दें। क्यों ब्रिगेडियर साहब? देखें, ये बिल्कुल एक ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, वुड पीटीआई कीप क्वाइट या से आराम से कुछ अर्सा वेट करें? वो तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, 14 अगस्त को कह रहे हैं मैं जलसा करूंगा, उसके बाद फिर लाएमल बताऊंगा। तो इससे तो जितना ही टाइम गुजरेगा भाम पैदा होगा उतनी प्रॉब्लम होगी। सो इसका आंसर है कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, या दोनों पार्टीज अगर एग्री करें तो 6-7 महीने के लिए केयर टेकर्स ले आए, वो कम अज कम स्टेबलाइज करें पॉलिटिकल इकोनॉमिक, और उसके बाद आप इलेक्शन करवा दें। ये दे हैव टू डिसाइड एंड देन somebody has to make them sit। अगर ये नहीं बैठेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, when I say someone, it is not establishment। I feel या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये दोनों को ऑर्डर्स करें कि आप बैठें एंड फाइंड अ सोल्यूशन। मुल्क बहुत डूब रहा है, खुदा के लिए हमें ये समझना चाहिए इसमें किसी का पॉइंट विनिंग नहीं है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के। इसलिए इस वक्त बेस्ट पाकिस्तान के लिए रेसिपी ये है कि पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हैज अ इनिशिएटिव, उनको डिफ्यूज सिचुएशन करनी चाहिए। ही शुड पर्सनली इनवाइट इमरान खान कि आए जी, हम सब बैठ के आपसे अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपकी बात समझ ली। मैं आपकी इस बात को बाय कर लेती हूँ कि भाई फौरी तौर पे इलेक्शन कर दें, और हम भी कहते हैं भाई इलेक्शन करवा दें। लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा हो जाएगा कि जो नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसको मानेगा कौन? जो हारेगा वो तो कभी नहीं मानेगा। सलमान आबिद साहब, फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे, फिर हमेशा तो आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन ना 2-3 बातों पर इलेक्शन से पहले इत्तेफाक होना चाहिए। एक तो ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, इंतखाबी इस्लाहात की, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मामला ज़ेर बहस हैं उनको रिजॉल्व कर ले, और हुकूमत और अपोजिशन और कोई बीच में एक फैसिलिटेटर उनके साथ ये बात इंश्योर कर ले कि भाई अब जब इंतखाबात के नताइज आएंगे ना, वो सबको कबूल करने होंगे। ये नहीं हो सकता कि फिर इंतखाबात के बाद फिर एक नया सिलसिला जो है ना, धांधली का और मुतनाज़ा इंतखाबात का, फिर शोर शराबे का, फिर अनस्टेबिलिटी का, वो क्रिएट किया जाए। अब इसके अंदर बैठ के, जैसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कह रहे हैं कि अब सब लोग बैठ जाएं। अब प्रॉब्लम यह ना कि ये सियासी कुव्वतें तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। सियासी कुव्वतें सारी साथ हैं, सिर्फ इमरान खान साहब बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि तालिबान के साथ बैठ जाएंगे, आप किसी और लहदगी पसंद वाले के साथ बैठ जाएंगे, चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। किसने कह दिया है? मौलाना फजलुर रहमान ने तो कहा है कि साबित हो गया कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। अब वो उससे मुज़ाकरात करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि साबित हो गया कि ये गैर मुल्की साजिश कर रहा था इमरान खान। देखिए, इतना इनोसेंट जवाब नहीं है कि वो बैठने के लिए तैयार है। वो बैठने के लिए तैयार होते तो कोई राह निकाल लेते। मसला ये है कि उन्होंने तो कह दिया कि आप इंतखाबात का ऐलान करें, हम बैठने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ इतना सारा ट्रस्ट डेफिसिट है, और इमरान खान की जो मौजूदा पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर तो हुकूमत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ना कि नरम मुदाखलत, यानी कोई बंदा बीच में बैठेगा, कोई ब्रिज बनेगा, कोई ग्रुप आएगा जो इनको फैसिलिटेट करेगा, तो फिर ये बैठेंगे। अदरवाइज ये बैठने वाले नहीं है, मैं आपको बताऊं। और ये बैठ के कैसे इत्तेफाक करेंगे? मसलन मिसाल के तौर पे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, आपने तो केस भेज दिया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ, और वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने भी भेज दिया कि जनाब हमारे नाम गलत लिए गए हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप बिफोर द इलेक्शन बैठ के सेटल नहीं करेंगे, तो ये जो आप मंतक दे रही है ना कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये और ज्यादा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की तरफ जाएंगे। सलमान आबिद स्टेबिलिटी कैसे आएगी मुझे बताइए। आप मेरे से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, पाकिस्तान की सियासत आपने देखी है, जो काम 75-77 सालों में नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि 3-6 महीने में कोई इंटरन सेटअप आके कर जाएगा। मेरे ख्याल में आपकी काम ख्याली है या मेरी खुशफहमी हो सकती है। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि क्या ये मौजूदा सेटअप जो है स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है? आप मुझे ये बता दें। अब उनके पास तो पंजाब की हुकूमत भी नहीं रही, मुस्लिम लीग नून के पास जो उनका सबसे बड़ा बेस पावर था। प्रॉब्लम यह है कि हमें एक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इस वक्त के नेशनल क्राइसिस हैं उनका कोई वे आउट निकाले। अब उनका वे आउट ये नहीं है कि मरलावार बाई इलेक्शन करवाते रहे। अब आपको यार नए इलेक्शन की तरफ जाना है, या जैसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने कहा कि ये तय कर ले मिलके कि हम अगले साल इलेक्शन करवाएंगे। बैठना तो पड़ेगा ना। अब वो बिठाएगा कौन इनको, या खुद बैठेंगे या कोई बिठाएगा? अच्छा चलिए, मुसरत से पूछ लेते हैं। मुसरत बैठने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब। वो तो कहते हैं कि इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, नवाज शरीफ जरदारी के साथ नहीं बैठूंगा, जिन्होंने इस कौम के जो फौजी हैं वो शहीद किए उनके साथ बैठ जाऊंगा, जो कातिल है इस कौम का उसके साथ बैठ जाऊंगा, इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा।
आलिया प्लीज आप अपने इस क्वेश्चन को प्लीज जब करेक्ट करें। आपने बहुत गलत बयानी से काम लिया है कि मैं जिन्होंने आर्म फोर्सेस को कत्ल किया है मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। अब बात पूरी सुनिएगा तहम्मुल से, ठीक है? मैं इसके ऊपर मजम्मत भी करती हूँ एंड आई विश के जो एंकर्स हैं उनको हकाइक पे मबनी बातें करनी चाहिए। आप तो अपोजिशन की तरह ब्लेम लगा रही हैं, ऐसी बात नहीं। अब सुने स्टेटमेंट। जी बताइए स्टेटमेंट ये थी। जी बिल्कुल। बात ये है कि देखें वो एक और सब्जेक्ट है कि भाई एनआरओ देने के लिए नहीं बैठूंगा। 1000 दफा आप सुनती है मीडिया के ऊपर, हर स्पीच में, हर ट्वीट में वो कह रहे हैं कि तमाम मुल्क के स्टेक होल्डर, सबसे जमहूरी सिस्टम में स्टेक होल्डर कौन होता है? सियासी जमातें ही होती हैं ना बीबी, और कौन होता है? वो इस मुल्क के इदारों में भी सारे शामिल हैं, जिसमें आपकी आर्म्ड फोर्सेज, आपके जुडिशरी, आपका इलेक्शन कमीशन बैठे। हम इलेक्शन कॉल करके फिर इंतखाबी इस्लाहात जो आप कह रही हैं वो आप 6 साल पुरानी बातें कर रही हैं। वो जब हम गवर्नमेंट में थे और हमें कहा जाता था कि इनके साथ बैठे, मतलब इनको एनआरओ दे दे, सेफ एग्जिट दे दे, उस पे वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान के टैक्स का पैसा चोरी हुआ है, मैं इनको आई एम नोबडी टू गिव देम एनआरओ। वो ये बात है बीबी, वो इसके साथ इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आज आपको दोबारा बता देती हूँ देसी जुबान में कि हम किसी के साथ भी इलेक्शन कॉल करें, उसमें जिसको मर्जी बिठाएं, और जब तक सारे बैठेंगे नहीं आगे अगला लाया अमल क्या होगा वो तो तय ही नहीं होगा ना सबके बैठे बगैर। वो खाली हमने थोड़ा कर लेना अकेले बैठ के कि हाँ हम इलेक्शन करा रहे हैं, हम ये करेंगे, ऐसे नहीं होता। उसमें सबसे पहली बात है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जिसपे सबको, उसमें सिर्फ पीटीआई का रजामंद होना जरूरी नहीं है, और पीटीआई अगर रजामंद नहीं है तो फिर भी नहीं हो सकता। वजह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी फेडरल की जमात, अब अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि उनकी तो हुकूमत कहीं भी नहीं रही ना, सेंटर में भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स तो प्रैक्टिकली पीटीआई के पास ही है ना। उसके बाद 4 सिंध को निकाल के बलोचिस्तान में भी हमारी कुछ नंबर ऑफ सीट्स है, लेकिन वहां भी इनकी हुकूमत तो नहीं, इनकी तो किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। हमारी केपी में, पंजाब में, जीबी में, कश्मीर में हमारी हुकूमतें हैं, 4 सूबे ये बनते हैं। ओके, अब बात ये है, अब दोबारा सुने, हम ये अपील कर रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने जो बात की है, मैं उनकी बात से 200% एग्री कर रही हूँ। जो सलमान भाई बात कह रहे हैं आप उसको समझे, वो ये है कि जितने भी मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, देखें आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक आ ही नहीं सकती बातों से, आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए, दैट इज नॉट सोल्यूशन। वो एक खाम ख्याली है, या अपने आप को बहलाने के लिए, या अहमकों की जन्नत में रहने के लिए तो है। अल्टीमेट सोल्यूशन जो इस मुल्क का, जिसमें जो असल इलाज है, यानी कि हमारे मुल्क को कैंसर और हम पेन किलर खा के उसका गुजारा नहीं कर सकते बीबी, उसके लिए हमें प्रोसेस ट्रीटमेंट का डिसाइड करना पड़ेगा जो एक्चुअल है। एक्चुअल वो है जो हारिस साहब बात कर रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर बैठे, जिसमें पॉलिटिकल एंड इदारे, और एक ऐसा सेटअप इंटरम लाया जाए जिसको बैकिंग करें सब, जिसमें हम भी, बाकी सियासी जमातें भी, और वो स्ट्रॉन्ग जो भी टफ रफ डिसीजन करें। उसके बाद हम सारे बैठे और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात हो जाए, काम हो जाए, और फिर सब उसके ऊपर जब विलिंग हो, इलेक्शन कॉल करने के बाद इंतखाबी इस्लाहात कोई रॉकेट जी बिल्कुल, आई विश दैट कि जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल ऐसे ही हो जाए। अगर आप ये विश कर रही हैं तो अच्छी ख्वाहिश है, इसके बगैर आपका मुल्क नहीं बचता। जिस तेजी से हम इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और हम एक ऐसी ढलान के ऊपर, आपका 22 करोड़ की जिंदगियां खड़ी हैं जो तेजी से कई हजार की स्पीड से गिर रहा है, और हम रोज बैठे हुए सारे एग्जांपल्स दे रहे हैं, अच्छी साफ सुथरी बातें कर रहे हैं कि कोई उसको क्रिटिसाइज ना करे, उसको अच्छा बुरा भला ना कहे। आपका मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ रवा दवा है, सारे देख रहे हैं, आंखें बंद की हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कबूतर बंद करके बैठा होता है कि बिल्ली उसके सामने खड़ी और वो कह रहा है कि नहीं है। आपका हल एक फिक्रे के अंदर मैं बता दूं, वो है एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी आएगी गवर्नमेंट, वही इस मुल्क को बचा सकती है, वो भले जिसकी भी हो। उसके लिए अर्ली इलेक्शन कॉल करें, सब बैठे कंसेंसस के साथ, इंटरम सेटअप, उसको बैकिंग दें, इंतखाबी इस्लाहात के साथ इलेक्शन में चले जाएं, और फिर जाहिर है जब इन इस्लाहात के साथ कुछ चीजें तय होंगी कि जो भी फ्रेश मैंडेट लेके आएगा उसको सब एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, इतनी आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान की सियासत में हो जाए, का असल सोल्यूशन है।
जी बिल्कुल, इतनी आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त जो सिनेरियो, जो हालात, मंजरनामा है उसमें हो जाए तो मेरे हाल में ये तो पाकिस्तान के लिए तो मोर्चा हल ही ये होगा। हम आपको हल बता रहे हैं, होनी है ये नहीं, वो एक अलग बात है, सोल्यूशन ये है। ये सोल्यूशन है। ये ब्रिगेडियर साहब, मैंने जो बात की है, मुशर्रफ साहिबा ने इसको मेरे ख्याल में वो कहा है कि मैंने शायद कोई पर्सनल लेकर बात की, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। इमरान खान साहब ने ये कहा है, कैटेगोरिकली कहा है, तालिबान को कहा है कि उनके साथ बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में जो लहदगी पसंद है उनके साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन चोरों और डाकुओं के साथ बात नहीं हो सकती। बीबी मुल्क के सोल्यूशन के लिए हाँ बात हो रही है ना, कि आइंदा वो हमारे बच्चे ना मारे, इसके लिए आपने एंगेज तो करना है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि चोरी का वही बात है मुशर्रफ साहिबा। चले एनआरओ का मतलब होता है कि आप उनको नोटिफाई कर रहे हैं कि आपने पहले जो चोरी की थी वो जायज थी और आगे के लिए आप ऑथराइज हो। जी ठीक है, आपका मौकफ आ गया मुशर्रफ साहिब, आपका मौकफ आ गया। जो आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हैं पाकिस्तान में, क्या वो मुआवजा हो सकता है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर पाकिस्तान सियासत का आगे का लाहेअमल तय करें? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहिब ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत विश है कि पाकिस्तान में ऐसी आइडियल सिचुएशन हो जाए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बैठें, पार्लियामेंट में बैठकर फैसला करें, किसी की तरफ नहीं देखें, खुद फैसले करें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये आइडियल सिचुएशन क्या पाकिस्तान में हो सकती है? देखें, इस वक्त जो आप आई नो के सियासी बहुत गर्म एक माहौल हुआ है, बट मुल्क के लिए देखें, पाकिस्तान है तो हम हैं। इसलिए मैं बार बार बात करता हूं कि इस वक्त सबको जो भी अपने इख्तलाफात भुला के एक दफ़ा ज़रूर बैठें, और अगर आपस में, और ये इनिशिएटिव मैं बार बार कहता हूँ हुकूमत के पास है। हुकूमत को चाहिए कि वो एक दफ़ा इन्वाइट करे, मॉरल ग्राउंड पर आप आए होंगे। अगर इमरान खान पीटीआई नहीं आते, देन दे हैव देयर ओन रीजन, देन यू कैन सी हमने इनवाइट किया था। और या ये नहीं होता तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैन कॉल देम टू प्लीज सिट, वी कांट सी एंड वॉच पाकिस्तान गोइंग इनटू डीपेस्ट ट्रबल। इसलिए सब बैठे, नो डिक्टेशन, फैसला खुद करें, मुल्क के लिए करें। यस, बिल्कुल ये जरूरी है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म भी करें, तमाम उसके बाद जो जो मसाइल हैं वो करें, इलेक्शन कमीशनर की बात करें, और उसके बाद ये इलेक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये भी जरूर करें। और उसके बाद चाहे मेरे, और ये पॉसिबल 3 महीने में नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अगर केयर टेकर ऐसी आ जाए जो न्यूट्रल हो और एक्सेप्टेबल हो सबको, वो करें। फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन करवा दें, जो भी आता है, जिसने अवाम का क्लियर मैंडेट, नो बिल्कुल और ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन, और जो आए वो उसको एक्सेप्ट करें और 5 साल करें, ताकि मुल्क एक रियली सियासी और मुआशी इस्तेकाम की तरफ जाए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने जाति पार्टी को दूर करके पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, हमें दुनिया में कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, बल्कि वो हमें इररेलेवेंट कर रहे हैं। इसलिए हमें रेलेवेंट होने के लिए अपने आप को इकट्ठा होना है। दुश्मन की साजिश तो है जो कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को और अवाम को आपस में दूर कर दो, ये कर दो, ये सब मिलकर डिफीट करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आई एम टॉकिंग नॉट एज ए किसी लिहाज से, जस्ट एज ए सिटीजन ऑफ। जी ठीक है सलमान, अभी सब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है सियासी शिकस्त का मामला है, क्योंकि एक शर्त आयद कर दी है ना पीटीआई की जानिब से, वो ये शर्त है कि भाई पहले आप इलेक्शन अनाउंस करें फिर बैठेंगे। अब ये दूसरी जानिब जो दूसरा मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर ये तो ऐसी बात हो गई है कि हम सियासी शिकस्त कबूल करके इनके प्रेशर में इलेक्शन अनाउंस करें तो पब्लिक तो जाहिर है कि हमारे खिलाफ ही होगी, हमारा वोट बैंक इससे डैमेज होगा। बात यह है कि आइडियल सिचुएशन तो कोई नहीं है कि ये इकट्ठे बैठ सकें, लेकिन मैंने फिर कहा है, और जो बगीर साहब ने भी बात की है, बिठाने वाले इनको बिठा सकते हैं। अब वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कौन बिठाने वाले हैं और किन के कहने पे ये बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि अगर आपने वे फॉरवर्ड देखना है तो आपको ये बैठना पड़ेगा, और हमारे इदारों को भी ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिन हालात में हम यहाँ जा रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म, इसमें मुहिम जोइयां, इस तरह के बार बार इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करना, कभी कुछ आ गया, कभी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, कभी कुछ, इससे बात बनेगी नहीं। आपको बहरहाल एक फ्यूचर की तरफ जाना है। और मैं आपको ये बता दूं,
बाहर के ममालिक भी जो मालियाती सपोर्ट करेंगे ना, वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखेंगे। वो भी देखेंगे यहाँ 5 साल की हुकूमत है भी या नहीं है। दो वोटों पे खड़ी हुकूमत जिसका कल कोई पता नहीं है, जिसका वजीर दाखिला खुद कह रहा है कि आप असेंबली तोड़ें, हम भी असेंबली तोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी अनसर्टेनिटी में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए वे आउट तो वही है कि इनको बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर इशारा कर रहा हूं कि वो जो बैठाने वाले हैं उनको ही बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा भाई, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि भाई अगस्त में सियासी दंगल सजने वाला है, अगले 30 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर इमरान खान ने ये कह दिया कि वो 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो घर में कुंडी लगा के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा जी अल्टीमेटम दिया हुआ है। वो फिर एक पॉलिटिक्स होगी ना, पोलराइजेशन होगी। ये जाहिर है कि 14 अगस्त का, जैसे आपने भी जिक्र किया, की तरफ जाएगा। जैसे आपने भी 14 अगस्त का जिक्र किया कि इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, एक तरफ अल्टीमेटम है, वहां पे जाके कोई अगर कोई लाहे अमल का ऐलान कर देती है मुशर्रफ साहिबा, तो क्या आप लोगों ने सियासी तौर पर ये फैसला कर लिया है कि अब आप फिर जलसे कर सकते हैं? अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए तो जो 14 अगस्त का जलसा है ये अब आप क्लियर है कि होने जा रहा है? आलिया, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि हमने जलसे बंद किए ही नहीं है यार। हम हर तकरीबन वीकेंड पे इकट्ठे होते हैं, कभी हम पुरअमन प्रोटेस्ट की शक्ल में, पहले तो हम पंजाब के चक्कर में जो हमारे साथ हुआ आपने देखा, तो तकरीबन हर वीकेंड पे हम इकट्ठे होते रहे हैं। तो हमारा वो सिलसिला बीच में कहीं भी मुनक़ता नहीं हुआ। इनफैक्ट हम उसी अपना जो हमारा एक पब्लिक की जो पॉलिटिक्स है, हम तो वो जिस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ था, अभी हम गवर्नमेंट में थे, तो हम पब्लिक में चले गए थे प्रैक्टिकली, ठीक है। और वो तब से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे मौजूद थे, तो हम पब्लिक में चले गए थे, अगर आप थोड़ा सा याद करें बैक में जाके, बैकग्राउंड में जाके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे पास, मुझे ये बताएं, हम जमहूरी जमात है, हम कोई मिलिटेंट ग्रुप तो है नहीं कि जो इनको धमकी लगा दें कि जी हम आ रहे हैं तो हम जमीन गर्म कर देंगे तो हवा नरम कर देंगे। हम एक जमहूरी पुरअमन मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारे पास हमारी ताकत क्या है? अवाम की ताकत, तो हम उसी के पास ही जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो साबित हो गया, बाई इलेक्शन में साबित हो गया, इसको हम मानते हैं बिल्कुल। नहीं, अभी हमने ये जो जलसा आप कह रही है ना, ये इट्स नॉट नथिंग न्यू इन इट। हम उसी जो हमारा एक जो सीक्वेंस चल रहा है या जो हमारा एक रोड मैप चल रहा है, नथिंग न्यू इन इट। हम उस हिसाब से अपनी तरतीब के हिसाब से चल रहे हैं। इस जलसे में कोई अब आके कोई नया कोई लाहे अमल देने जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ जलसा है? एक तो ये बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का, एज ऑलवेज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ही अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। उसके बाद लाया अमल तो हमने बता दिया, 30 डेज का हमने ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया है। और इसको किसी ने सीरियस लेना है तो ले, नहीं लेते तो हम जी ठीक है, जी जी ठीक है। आप लोग तो जाहिर है कि अपनी सियासी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो अमल कर रहे हैं। सलमान, अभी सब मुझे क्योंकि आखिर में ये बात करनी है कि जो हमारे पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ, हमारे जो आर्मी ऑफिसर हैं वो भी शहीद हुए इसमें। उसके ऊपर जो अभी बात की है, मुझे याद आ गया मुशर्रफ साहिबा ने रजीम चेंज के हवाले से, तो वो अल्लाह माफ करे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि हमारे शोहदा के लिए जिस किस्म के ट्विटर ट्रेंड चलाए गए और उसके बाद हमारे सदर को जो है वो शोहदा के जनाजे में जाने की इजाज़त ना दी गई या उनको ये एडवाइस नहीं किया गया। तो ये कितना अलमिया है कि हम एक सियासी मैटर को अपने शोहदा के साथ मुंसलिक कर दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जैसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी कहा, ये काबिल मुज़म्मत है। और कल DG-ISPR ने भी कहा कि हमें इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड नहीं बनाने चाहिए, चाहे वो कोई इनफरादी सतह पे बना रहा हो और कोई इसके पीछे जो है पसे पर्दा कोई साजिश हो या इज्तिमाई तौर पर कोई बंदे लगे हुए हैं, कोई ग्रुप लगे हुए हैं। इसकी हमें हर सतह पे मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की दाखिली सलामती का मसला भी है और शोधा की जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी एक बड़ा हर्टिंग है और खुद हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के लिए भी। अब सवाल यह है कि इसका सद्भाव कैसे हो। इसमें सियासी जमातों को भी लीड करना चाहिए और सियासी जमातों को अपने कारकुनों को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि सियासत अपनी जगह, लेकिन इन इश्यूज़ के ऊपर किसी किस्म के कमेंट नहीं होने चाहिए। और हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए, जो लोग सवाल करते हैं वो भी इसके ऊपर उस तरह से कमेंट ना करें जो दिल आज़ारी का सबब बने। दो बात। और तीसरी बात यह कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, कानून हरकत में आए, उन लोगों को पकड़े, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, वो भी करना चाहिए। और ये सब चीज़ें करनी, क्योंकि देखिए बात यह है, एक ज़माने में आपको पता है जब पिछली हुकूमत थी PTI की, तो कोई 1800 के करीब अकाउंट्स पकड़े गए थे, इंडियन फेक अकाउंट, जो बैठे हुए बाकायदा इदारों के दरमियान लड़ाई करा रहे थे। अभी भी हमारे यहाँ बहुत से मुल्की और इंटरनल और एक्सटर्नल फेक अकाउंट्स हैं जिनकी मदद के साथ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ताकि इदारों के दरमियान, आवाम के दरमियान, इंस्टीट्यूशन के दरमियान पॉलिटिकली डिवीजन जो पैदा की जाए। तो इसलिए हमें एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने की बजाय कॉन्शियसली ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि किस तरीके से इस तरह के वाक़यात को या इस तरह की कमेंट्री को
सोशल मीडिया पे या फॉर्मल मीडिया पे जहां भी गुफ्तगू हो रही है इसको रोका जाए, ये पाकिस्तान के मफाद में लेकिन नहीं है। अल्लाह माफ़ करे कि जिस तरह से रजीम ऑपरेशन को लिंक किया गया और उन शोहदा के साथ, और उसके बाद आपने अहमद मलिक साहब जो कि इस वक्त मशीर बन चुके हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी इसके ऊपर ब्रीफली कहा, दुख का इजहार किया। मुसर्रत साहिबा, आप क्या कमेंट करना चाहेंगी कि जो कुछ भी हुआ इसका ताल्लुक PTI के लोगों से या PTI के सोशल मीडिया से जोड़ा जा रहा है? देखिए, मैं पहले तो PTI के साथ जोड़ने को मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि शुहदा, और सच्ची बात है हमारी मेरा बेटा, छोटा बेटा 8 साल का है, वो मुझसे सवाल कर रहा था, वेरी अपसेट, ही वांट्स टू जॉइन आर्मी। तो मुझे कहता है कि मामा सारे इतने सीनियर ऑफिसर्स, उसको इतना दुख था कि क्यों थे एक ही रैली में। देखिए, हम सारे दुखी एज ए नेशन, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ एक लगाव है, स्पेशली शोहदा के ऊपर तो इस तरह का कोई कमेंट करना इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है कि एक पाकिस्तान के अंदर फेक अकाउंट ओवरऑल ही जो है ना वो नहीं होने चाहिए। मतलब चले ठीक है, जो इसको दो चीजों, दो पैराओं में हम देखें। एक तो वो कि ठीक है कि अगर कहीं किसी की मुदाखलत है या कुछ है, क्रिटिसाइज करना, या वो एक अलग बहस है, ठीक है, या जैसे उम्मे हरीम या ये जो ट्रेंड चला हुआ था। लेकिन शोहदा और ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और बिल्कुल इसमें हमें लॉन्ग रन में देखना चाहिए। यही वजह थी कि हमने जब पीका ऑर्डिनेंस को लेके आए तो इतना हमें क्रिटिसाइज किया गया, जी ये तो इजहार राय की आजादी के खिलाफ है, या डीप फेक अकाउंट इसी तरह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये अगर जी ठीक है जी, बिल्कुल आप लोग पीका ऑर्डिनेंस लेकर आए थे जी, बिल्कुल याद है जी। एक सेकंड आलिया, एक फिक्रा कि जो जिंदा लोगों को दरगोर कर दिया जाता है झूठी फेक वीडियोस बना के, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके, वो भी इतना ही बड़ा जुर्म है। और स्पेशली मैं इस पे बगैर किसी अबहाम के, हमें दुख है, हमें अफसोस है, हम उनके दुखों में उनसे बढ़ के बराबर के शरीक हैं जो शोहदा हमारे आम ये हम आज एक सेकंड में आखिरी फिक्रा बोल लूं। और ये जो इस तरह के ऑपरेशन होते हैं ना, रजीम चेंज तो फलाना धमाका, इसमें जो हमारे जो बॉर्डर्स के ऊपर या जो जंगे लड़ रहे हैं उन बेचारों का तो कोई लेना देना भी नहीं होता जी। ये मैं खुल के बात कर रही हूं। जाहिर है कि कोर कमांडर थे और वो उस तरह से उस रेफरेंस में उनको हिट किया गया। ये ब्रिगेडियर साहब, ये जो रवायत है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये आज की बात नहीं है, PTI की बात नहीं मैं कर रही, ये आप नवाज शरीफ साहब की देख लें, जरदारी साहब की देख लें। जाहिर है कि इदारों का सियासी एक इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, कहीं ना कहीं उनको भी अपना रोल प्ले करना पड़ता है। तो ये हम कहाँ पे रेड लाइन रखें कि ये लीडरशिप को भी चाहिए कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट का रोल है या नहीं है, अब ये क्रॉस ना करें, शॉर्टली कर दीजिएगा जी। आलिया, ये रेड लाइन सबसे बड़ी ये है कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग मिलिट्री, देयर शोहदा और उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज करें। और ये ट्रुप के मोरल के लिए उन यंग विडोज जो कैप्टन मेजर्स की बीवियां होती हैं, जो विडो होती हैं, उनकी सोचें कि उनको क्या फील होता है जब हमारे अवाम ऐसी बात करते हैं, बल्कि सम लिमिटेड प्लांटेड लोग जो करते हैं। ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की हैं, अपने सोशल विंग जितने उनको कंट्रोल करें, और वो सोशल विंग गियर अप हो उन डिसइंफो लैब्स के जैसे इंडिया के हैं उनको पकड़ने के लिए, कि उनको से पकड़ें और आइडेंटिफाई करें कि ये हमारी ISP और फिर साइबर क्राइम वालों को तक पकड़ें, और हर वक्त यकीन करें मुसल्लह फौज की सुप्रीम सेक्रीफाइस को और इस खास तौर पे शहादत को। मेरे ख्याल में आई हैव नो वर्ड्स टू कंडोल द फैमिली एंड माइसेल्फ आई न्यू पर्सनली। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सबका पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने अपना अपना कमेंट दिया, अपनी अपनी राय दी, तज्जिया दिया। लेकिन यहाँ पर मैं यही करना चाहूँगी कि हमें अपनी ज़ात से, अपनी सियासत से बालातर होके हमें ये देखना होगा कि अगले के सेंटिमेंट तो हिट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे दायरे हमारे लिए सबसे पहले हैं, हमारी सियासत हमारे लिए बाद में है, क्योंकि वही मुल्क की सलामती के जामिन है। हम अपने शुहदा को सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।